बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th मैथ। अब स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में सबसे पहले तो ये स्टूडेंट इसको कहते हैं टाइप 2। अगेन क्वेश्चन वही है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट टाइप 2 में क्या होता है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ना स्टूडेंट, डिनोमिनेटर मिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। इसमें स्टूडेंट ऐसा होगा कि डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो रिपीट होंगे। जैसे यहाँ पे देखा जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है पावर 2 है होल स्क्वायर, पावर के अंदर x माइनस 1, पावर के अंदर x की पावर कुछ नहीं तो क्या होगी 1। तो ऐसे फैक्टर्स को कहते हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अब स्टूडेंट अगेन वही सिचुएशन होगी कि यहाँ पे इम्प्रॉपर कैसे होगी फ्रैक्शन या प्रॉपर। अब स्टूडेंट अगर ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से लेस होगी, नहीं ऊपर वाली पावर वेरिएबल की कम हो नीचे वाली ज्यादा, तो इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ऊपर x की पावर 2 है, जब हम नीचे यहाँ पे होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा x क्यूब, नीचे वाली पावर ज्यादा, तो ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट इसको लेट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2। अब स्टूडेंट जो यहाँ पे इसको लेट कैसे करेंगे, अगेन है लीनियर फैक्टर ही है, ए बी सी सिंपल नाम देंगे, ए बी उस तरह से। अब स्टूडेंट इसको इस तरह से नाम देना है कि जो पावर के अंदर वैल्यू है ना, पावर के अंदर लिखा हुआ है x माइनस 1, इसको हम क्या करेंगे a का नाम देंगे। अब स्टूडेंट नीचे जो डिनोमिनेटर है ना इसकी पावर इंक्रीज करनी है, x माइनस 1 को a का नाम, इसका जो होल स्क्वायर होगा इसको b का नाम देंगे, और जो सिंपल x माइनस 2 लीनियर फैक्टर है इसको c का नाम दे देंगे। क्या हुआ स्टूडेंट, इसमें x माइनस 1 का होल स्क्वायर रिपीटेड था, लेकिन x की पावर कुछ नहीं अंदर तो 1 होगी, जो x माइनस 1 है इसको a का नाम, इसका जो होल स्क्वायर होगा इसको b का नाम, और सिंपल x माइनस 2 को c का नाम। ये होगी नंबर 1। अब सुन अगेन वही टारगेट होगा हमारा, डिनोमिनेटर खत्म करना, तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से ये स्टेप कर लें, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई, यहाँ स्टूडेंट ऐसे कह लें कि ये वाली वैल्यू तो डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट जब ये वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई होगी ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए 1 2 3। अब मिसाल के तौर पे अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखते हैं a/2 इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी। अब स्टूडेंट ये जो 2 डिवाइड है दूसरे जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हर टर्म से सेपरेट मल्टीप्लाई, पहले 2b से मिड में प्लस, फिर 2c से मिड में प्लस, फिर 2d से। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ये दोनों किससे मल्टीप्लाई होंगे a से, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 a डिवाइडेड बाय x माइनस 1। फिर स्टूडेंट ये दोनों किससे मल्टीप्लाई होंगे b से, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 b डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये दोनों इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 c डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग करेंगे, अब देखा जाए ऊपर नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे x माइनस 1 की पावर में कुछ नहीं तो 1। तो स्टूडेंट ऊपर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे x माइनस 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर का मतलब x माइनस 1 दो दफा है, नीचे स्टूडेंट x माइनस 1, तो ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से एक x माइनस 1 ना हम डायरेक्ट कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ से स्टूडेंट x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से स्टूडेंट x माइनस 2 कैंसिल, बाकी बचेगा x की 2 माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा a x माइनस 1 साथ में x माइनस 2, एक x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस साथ में बचेगा स्टूडेंट b x माइनस 2 प्लस c, यहाँ पे बचेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये होगी नंबर 2। अब स्टूडेंट नंबर 2 में अगेन राइट साइड पे देखना है, राइट साइड पे क्या कोई लीनियर फैक्टर है, अगर स्टूडेंट लीनियर फैक्टर होंगे तो इनको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो स्टूडेंट दो लीनियर फैक्टर है, x माइनस 1 भी लीनियर, x माइनस 2 भी। अब स्टूडेंट इनको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो 1 नेगेटिव राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 2 में, x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई और x से x की वैल्यू 1 प्लस 1। अब स्टूडेंट गौर कीजिएगा, राइट ये जो पहली टर्म है
ये a मल्टीप्लाई और x माइनस वन से फिर x माइनस टू से। अब सुन ये जो x माइनस वन है यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, ये किसके बराबर था, जीरो के। जब सुन यहाँ पे जीरो लिखेंगे, जब हम यहाँ पे जीरो लिखेंगे तो ये जीरो जो है ना जब मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी वैल्यू को जीरो कर देगा, हम लिहाजा सारी वैल्यू को डायरेक्ट जीरो लिख देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट x माइनस वन नहीं है, इस x की जगह वैल्यू पुट करते हैं, प्लस b वन माइनस टू प्लस x माइनस वन जीरो के बराबर। जब यहाँ पे जीरो लिखेंगे तो सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट, वन का स्क्वायर वन, थ्री वन से मल्टीप्लाई होगा थ्री प्लस वन, वन में से टू माइनस करेंगे तो स्टूडेंट माइनस वन, वन में से थ्री माइनस करेंगे स्टूडेंट ये पहला वन और आखिरी वन ऐड होगा तो टू माइनस थ्री इक्वल टू बी इंटू माइनस वन। अब स्टूडेंट टू में से थ्री माइनस करेंगे तो माइनस वन इक्वल टू बी इंटू माइनस वन, ये माइनस वन मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड होगा तो ये माइनस वन से कट जाएगा, बी इक्वल टू वन आ गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट b की वैल्यू वन आ गई। अब स्टूडेंट देखा जाए एक और लीनियर फैक्टर है वो है x माइनस टू, इसको भी जीरो के इक्वल करते हैं, पुट x माइनस टू इक्वल टू जीरो, टू माइनस का दूसरा जाके प्लस होगा, ये वैल्यू भी नंबर टू में पुट करेंगे। अब स्टूडेंट नंबर टू ये थी हमारे पास, इसमें जहां जहां पे x है अब x की वैल्यू टू पुट करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे x का स्क्वायर है, टू का स्क्वायर, माइनस थ्री मल्टीप्लाई x से x की वैल्यू टू प्लस वन। अब स्टूडेंट राइट साइड पे x माइनस वन वाली टर्म भी x माइनस टू भी। अब स्टूडेंट ये x माइनस टू क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किसके बराबर है, जीरो के। जब यहाँ पे जीरो लिखेंगे तो ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब यहाँ पे x माइनस टू जीरो के इक्वल लिखेंगे तो सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, प्लस सी x की जगह टू माइनस वन का होल स्क्वायर, स्टूडेंट टू का स्क्वायर फोर, थ्री टू द सिक्स प्लस वन, जीरो प्लस जीरो इसमें ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा c इंटू वन का स्क्वायर। अब स्टूडेंट फोर में से सिक्स माइनस करेंगे, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, ये आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया। वन का स्क्वायर वन होगा और वन सी से मल्टीप्लाई होगा तो सी बराबर लिहाजा आ गया माइनस वन के। अब स्टूडेंट सी भी आ गया, बी भी आ गया। अब हमारे पास स्टूडेंट नंबर थ्री वन जो थी ना उसमें हमारे पास ए भी चाहिए। अब ए के अब फाइंड करना है तो उसके लिए सिर्फ एक मेथड रह जाएगा, उसको कहते हैं कंपेयरिंग। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे उस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, वो थी इक्वेशन नंबर टू। यहाँ पे हेडिंग देंगे रीराइट इक्वेशन टू, लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट लिखा हुआ है एक्स की टू माइनस थ्री एक्स प्लस वन। अब स्टूडेंट राइट साइड पे लिखा हुआ है ए इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस दूसरी ब्रैकेट में है b इंटू एक्स माइनस टू, तीसरी में है c इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लीकेशन वगैरह करते हैं, सिंप्लीफिकेशन x की टू माइनस थ्री एक्स प्लस वन। अब स्टूडेंट इन दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई, पहले x को सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा फिर माइनस वन को, x से मल्टीप्लाई होगा x की टू, x माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा माइनस टू एक्स, माइनस वन एक्स से मल्टीप्लाई होगा माइनस वन एक्स, माइनस माइनस प्लस टू वन द टू। अब स्टूडेंट इस b को अंदर मल्टीप्लाई, बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा बी एक्स प्लस माइनस माइनस टू और b प्लस स्टूडेंट ये c वैसे ही आ गया। यहाँ पे ना फॉर्मूला ओपन होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला स्टूडेंट, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस टू, a की वैल्यू फर्स्ट स्क्वायर में x, b की वैल्यू सेकंड स्क्वायर में वन। अब स्टूडेंट आगे स्क्वायर्स वगैरह ओपन हो गए, अब अंदर मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, माइनस थ्री एक्स प्लस वन। अब स्टूडेंट ये ब्रैकेट जो इसको मैं मजीद सोल्व करने लगा हूँ, एक्स की टू ये माइनस माइनस प्लस, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स माइनस टू बी प्लस सी ब्रैकेट में स्टूडेंट पहले x का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन माइनस टू एक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे अब मैं मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x की टू माइनस थ्री एक्स प्लस वन, ए को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई पहले आ जाएगा ए एक्स की टू, ए थ्री एक्स से मल्टीप्लाई होगा माइनस थ्री ए एक्स, टू ए से मल्टीप्लाई होगा टू और ए प्लस बी एक्स माइनस टू बी। सी को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई पहले सी एक्स स्क्वायर, सी मल्टीप्लाई वन सी प्लस माइनस माइनस टू सी और एक्स आ जाएगा। ये अब स्टूडेंट यहाँ ये हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड पे सिंगल सिंगल वैल्यू बन गई, ब्रैकेट्स वगैरह खत्म हो गई। अब स्टूडेंट हमने करनी कंपेयरिंग हम नाइन्थ क्लास में भी करते थे कि हमारे पास मिसाल के तौर पे x प्लस योटा वाई बराबर है थ्री माइनस अयोटा थ्री या थ्री योटा। तो यहाँ पे जब कंपेयरिंग करते थे एक्स और वाई फाइंड करना था, रियल के बराबर होता था, आई के बराबर, इमेजिन के बराबर, वाई बराबर माइनस थ्री। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ पे हेडिंग देंगे बाय कंपेयरिंग
कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब स्टूडेंट जब कंपेयरिंग करेंगे, आपने कंपेयरिंग राइट साइड में जो हाईएस्ट पावर होगी ना उसको देखना है। राइट साइड में मिसाल के तो एक्स क्यूब वाली होती है हाईएस्ट, तो हम एक्स क्यूब से स्टार्ट करते हैं, लेकिन राइट साइड में एक्स स्क्वायर वाली थी तो एक्स स्क्वायर से किया। कोई और भी कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट आसानी के लिए आप एक्स स्क्वायर से करेंगे, ज्यादा आसान होगा। अब स्टूडेंट देखा जाए लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर वाली टर्म है। अब स्टूडेंट इसका शुरू में कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1। लेफ्ट साइड पे 1 लिखा है इज इक्वल टू, राइट साइड में एक्स स्क्वायर के शुरू में ए है, पहले ए लिखेंगे, फिर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर के शुरू में सी है, सी लिखेंगे। अब स्टूडेंट 1 इक्वल टू हो गया एक्स, एक्स स्क्वायर के शुरू में राइट साइड पे पहले ए था, दूसरी टर्म सी थी। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड की है, बी फाइंड किया था 1 और स्टूडेंट सी फाइंड किया था -1। इस सी की जगह -1 लिख देंगे स्टूडेंट। ये माइनस का 1 नेगेटिव इधर, इधर आके पॉजिटिव होगा लेफ्ट साइड पे। 1 + 1 = 1। ए इक्वल टू स्टूडेंट 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, ए इक्वल टू 2 आ गया स्टूडेंट, सी इक्वल टू -1 आ गया स्टूडेंट, और बी इक्वल टू 1 आ गया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ये सारी की सारी वैल्यूज नंबर 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे हेडिंग देंगे पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन 1 में पुट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर -3x + 1 एक्स की 2 -3x + 1 ओवर x - 1 का होल स्क्वायर x - 2 बराबर होगा, पहले ऊपर a लिखा है, a किसके बराबर है स्टूडेंट? a की वैल्यू आई है 2, a की जगह 2 पुट करेंगे, ऊपर 2 डिवाइडेड बाय x - 1। फिर स्टूडेंट दूसरी वैल्यू है जमा b किसके बराबर है? 1 के, b की वैल्यू 1 ओवर x - 1 का होल स्क्वायर। फिर स्टूडेंट c की वैल्यू -1 है। स्टूडेंट जब -1 पुट करेंगे, दरमियान वाला प्लस किस में चेंज? माइनस में, प्लस माइनस -1 ओवर x - 2। और ये स्टूडेंट हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी। अगर आपको स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये फिर आपको 4 नंबर का लॉन्ग आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आ सकता। शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा एक आधी वैल्यू पूछ ले यहाँ, तो स्टूडेंट आपको ये कि पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बनाए। तो स्टूडेंट आपने जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बनाने की पूछेगा तो जस्ट पहला स्टेप करना आप। अब स्टूडेंट नेक्स्ट करते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में है, अगेन वही फॉर्म है, ऊपर x की पावर 2 है, नीचे जब हम इसको फॉर्मूला ओपन करेंगे x का स्क्वायर x स्क्वायर, x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा x क्यूब। अगेन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब इसको लेट करेंगे, लेट x स्क्वायर जमा 7x + 11 ओवर x + 2 का होल स्क्वायर x + 3। अब स्टूडेंट देखा जाए पहली ब्रैकेट में x की पावर 1 है, ये लीनियर फैक्टर है, तो जो वैल्यू पावर के अंदर है यानी पावर के अंदर x + 2 था, इसको a का नाम ब्रैकेट यानी ब्रैकेट के अंदर कह लें। अब स्टूडेंट नीचे वाली पावर 2 तक है, इसकी पावर इंक्रीज करनी है, x + 2 का होल स्क्वायर b का नाम। तो स्टूडेंट ये जो थर्ड है ना, ये हमारे पास है, ये जो सेकंड x + 3 ये सिंगल है, लीनियर नॉन रिपीटेड, ये c हो जाएगा प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह। पावर के अंदर जो वैल्यू a उसका स्क्वायर b, और ये जो तीसरी ये हमारे पास x + 3 इसको c का नाम। अब अगेन स्टूडेंट ये दोनों डिवाइड करा के मल्टीप्लाई, हमारे पास आ जाएगा x की 2 जमा 7x जमा 11, ये दोनों डिवाइड करा के मल्टीप्लाई, पहले ये दोनों किससे मल्टीप्लाई होंगे? अगेन वही चीज, a से x + 2 का होल स्क्वायर x + 3 a डिवाइडेड बाय x + 2। फिर ये दोनों किससे मल्टीप्लाई होंगे? b से x + 2 का होल स्क्वायर x + 3 b डिवाइडेड बाय x + 2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये x + 2 का होल स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे एक x + 2 काट जाएगा, प्रीवियस भी हमने क्वेश्चन में किया था, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे c से x + 2 का होल स्क्वायर x + 3 c डिवाइडेड बाय x + 3। अब यहाँ पे स्टूडेंट x + 3 काट जाएगा, बाकी क्या बचेगा स्टूडेंट? बाकी बचेगा हमारे पास x² + 7x + 11 = पहले स्टूडेंट ये एक x + 2 काट जाएगा, एक x + 2 बचेगा, और साथ में स्टूडेंट x + 3 बचेगा, स्क्वायर था एक वैल्यू कैंसिल, बाकी ये बचा, प्लस b ब्रैकेट में बचेगा स्टूडेंट x + 3 प्लस c x + 2 का होल स्क्वायर, ये होगी नंबर 2। अब स्टूडेंट नंबर 2 में राइट साइड पे देखेंगे कोई लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर है स्टूडेंट x + 2 x + 3, इनको 1 by 1 0 के इक्वल करते हैं, तो पुट x +
टू इक्वल टू 0, 2 प्लस का दूसरा जाके माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट नंबर 2 में। एक्स स्क्वायर की जगह स्टूडेंट -2 का स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई और एक्स से, एक्स की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी यहाँ पे -2 प्लस 11। अब स्टूडेंट राइट साइड में ब्रैकेट में देखा जाए a मल्टीप्लाई और x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2 जीरो के बराबर है। स्टूडेंट जब यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, डायरेक्ट जीरो लिख दिया। यहाँ पे स्टूडेंट x प्लस 2 नहीं है, इस x की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वो है -2 प्लस 3 प्लस सी। अब स्टूडेंट x प्लस 2 लिखा है, x प्लस 2 जीरो के बराबर है, जब जीरो पुट करेंगे तो ये सारी की सारी जीरो हो जाएगी, डायरेक्ट जीरो लिख देते हैं। अब स्टूडेंट -2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 7 टू द 14 प्लस 11, -2 प्लस 3 आंसर इज +1। 4 में से 14 निकालेंगे तो -10 प्लस 11, तो स्टूडेंट b मल्टीप्लाई 1 b इक्वल टू -10 प्लस 11 आंसर इज +1। ये b की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब हमने आगे दूसरा लीनियर फैक्टर x प्लस 3, इसको भी जीरो के इक्वल करते हैं। तो स्टूडेंट x प्लस 3 जीरो के इक्वल करेंगे, 3 प्लस का दूसरा जाके माइनस होगा, ये वैल्यू भी सेम एज इट इज नंबर 2 में पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर की जगह -3 का स्क्वायर प्लस 7 एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू -3 प्लस 11। अब स्टूडेंट एक्स प्लस 3 किसके बराबर है, एक्स प्लस 3 बराबर है 0 के, जब यहाँ पे 0 लिखेंगे सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्स प्लस 3 किसके बराबर, 0 के, 0 पुट करेंगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, जमा सी एक्स की जगह -3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे, -3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस 3 7 21 प्लस 11। अब स्टूडेंट माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इनको सोल्व करेंगे तो ये 20 माइनस 21, ये -1 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई 1 सी ही आएगा इक्वल टू -1। सी भी आ गया स्टूडेंट, बी भी आ गया, हमारे पास रह गया ए। उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, अगेन क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास नंबर 2 है उसको दोबारा लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग देंगे रीराइट इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी स्टूडेंट, एक्स की 2 जमा 7x जमा 11 बराबर था a इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक्स स्क्वायर जमा 7x प्लस 11 एज इट इज, पहले स्टूडेंट इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, एक्स 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 2 3 द 6, b को x से मल्टीप्लाई bx, b को 3 से मल्टीप्लाई 3b प्लस, अब स्टूडेंट यहाँ पे c आ गया, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2। अब स्टूडेंट आगे मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वगैरह करूंगा। अब यहाँ पे जब ब्रैकेट्स को ऐड वगैरह करेंगे ना, x की 2 जमा 7x प्लस 11 इक्वल टू a x का स्क्वायर जमा 5x जमा 6 प्लस px जमा 3b एज इट इज प्लस c। अब यहाँ में जब इसका फॉर्मूला ओपन किया, x का स्क्वायर x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 2 टू द 4x, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x का स्क्वायर जमा 4 जमा 4x। अब स्टूडेंट आगे क्या बचेगा, आगे हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर जमा 7x जमा 11 बराबर होगा a को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई ये एक्स स्क्वायर जमा 5ax जमा 6a जमा bx जमा 3b जमा cx स्क्वायर जमा 4c जमा c 4x से मल्टीप्लाई होगा 4cx। अब स्टूडेंट देखा जाए राइट साइड पे सबसे हाईएस्ट पावर के x की 2, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाली टर्म लेफ्ट साइड पे है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होगा। राइट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज देखते हैं, पहले एक्स स्क्वायर के शुरू में a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, ये भी 6a है सिंपल, bx है 3b, एक्स स्क्वायर के शुरू में प्लस c। अब स्टूडेंट एक वैल्यू फाइंड की हुई है, c की वैल्यू क्या फाइंड की थी -1, बाय चांस -1 आई है स्टूडेंट, ये नहीं सोचना कि हर सवाल में सेम आएगी, तो -1 इधर आके +1 हो जाएगा, 1 में 1 प्लस करेंगे तो
2 आ जाएगा, a बराबर 2 आ गया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ये जो a b c की वैल्यूज आई है ना, पुट वैल्यूज ऑफ a b c इन 1, ये 1 में पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड तो एज इट इज आ जाएगी x की 2 जमा 7x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 3। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो a की वैल्यू 2 आई है, 2 ओवर 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। b की वैल्यू, स्टूडेंट b की वैल्यू क्या आई है 1, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। c की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट -1 प्लस माइनस -1 ओवर x प्लस 3। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में अगेन वही चीज है कि ऊपर x की पावर कुछ नहीं तो 0, नीचे x का फार्मूला अपन x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा x क्यूब, नीचे वाली पावर ज्यादा, ये प्रॉपर है। अब इसको लेट करेंगे स्टूडेंट, 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट नीचे एक रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, एक नॉन रिपीटेड है, यानी x माइनस 1 सिंपल है। अब आपकी मर्जी है, पहले इसको लेट कर लें या पहले इसको लेट करके इसको लेट कर लें, दोनों ले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले x माइनस 1 सिंपल है, इसको a का नाम दे दिया, इसकी एक ही टर्म होगी प्लस। अब स्टूडेंट पावर 2 है, पावर के अंदर x प्लस 2 एक लीनियर फैक्टर है, इसकी पावर 1 है, तो सिंपल जो हमारे पास x प्लस 2 है इसको हम b का नाम दे देंगे और इसका जो स्क्वायर है इसको c का नाम। नहीं तो आप चाहें तो पहले x प्लस 2 का होल स्क्वायर को लेट कर लें, फिर x माइनस 1 को, ये नंबर 1 होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये x लेफ्ट साइड पे x माइनस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, सॉरी राइट साइड जाके मल्टीप्लाई। पहले ये दोनों ब्रैकेटें किससे मल्टीप्लाई होंगी, a से, x माइनस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू a ओवर x माइनस 1। फिर दोनों ब्रैकेटें किससे मल्टीप्लाई होंगी, b से, x माइनस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर b डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस, फिर ये दोनों ब्रैकेटें किससे मल्टीप्लाई होंगी, c से, x माइनस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर c डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट x प्लस 2 की पावर में कुछ नहीं 1, एक पावर सेम होगी, एक कट जाएगी, यानी ये स्क्वायर होगा, दो दफा लिखेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया, 9 इक्वल टू इधर बचेगा a x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b x माइनस 1 उसके साथ x प्लस 2 प्लस c x माइनस 1, ये होगी नंबर 2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, ये जो नंबर 2 में राइट साइड पे दो लीनियर फैक्टर हैं x माइनस 1 x प्लस 2, इनको जीरो के इक्वल पुट करके हम दो वैल्यूज निकाल लेते हैं पहले स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट x प्लस 2 भी लीनियर है, x माइनस 1 भी लीनियर है, इनको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 प्लस का दूसरा जाके माइनस, ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 2 में। लेफ्ट साइड पे 9 एज इट इज, x प्लस 2 0 के बराबर है, 0 a से मल्टीप्लाई होगा तो 0, x प्लस 2 0 के बराबर, 0 पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0 प्लस c x की जगह -2 -1। अब सुन 9 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -2 -1, आंसर इज -3। ये जो माइनस का 3 है लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये -3 9 के नीचे आ जाएगा डिवाइड, तो ये कटिंग करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 3 9 c इक्वल टू -3। अब स्टूडेंट दूसरा लीनियर फैक्टर भी है, यहाँ पे x प्लस 2 को कह दिया x माइनस 1, इसको भी 0 के इक्वल पुट करते हैं। पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 माइनस का दूसरा जाके प्लस नंबर 2 में पुट करते हैं। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे 9 एज इट इज इक्वल टू x माइनस 1 किसके बराबर, यहाँ पे स्टूडेंट ब्रैकेट में x की जगह 1 पुट करेंगे, a 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x की जगह क्या पुट किया स्टूडेंट, ये जो 1 है 1 पुट कर दिया 1 प्लस 2, यहाँ पे स्टूडेंट x माइनस 1 लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या आ जाएगी वैल्यू, इसकी जगह स्टूडेंट वैल्यू 0 आ जाएगी। जब 0 पुट करेंगे ना तो ये सारी की सारी वैल्यू 0 जमा 0, और ये भी x माइनस 1 0 के बराबर यहाँ पे पुट करेंगे तो 0, अगली दो वैल्यूज 0 हो जाएंगी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट 1 में 2 प्लस करें तो 3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9 होता है, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड, तो 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। अब स्टूडेंट दो वैल्यूज आ गई, a भी आ गया और स्टूडेंट इसके साथ b भी आ गया, यहाँ a और c सॉरी।
अब स्टूडेंट बी हमारे पास रह गया बी। बी के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट करेंगे, रीराइट इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट 9 इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे राइट साइड पे फॉर्मूला ओपन करते हैं। 9 इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे, स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 2। सिंपल फॉर्मूला, अलजेब्राइक फॉर्मूला ओपन किया, प्लस बी इस एक्स, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, पहले एक्स को सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2x, माइनस 1 एक्स से मल्टीप्लाई होगा माइनस 1x, प्लस माइनस माइनस 2 1 2, प्लस सी को अंदर मल्टीप्लाई, सी एक्स से मल्टीप्लाई होगा सी एक्स प्लस माइनस माइनस सी। अब स्टूडेंट इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ए एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4a से मल्टीप्लाई होगा 4a, 2 टू 4x, 4ax, बी को अंदर मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहले आ जाएगा बी एक्स की 2 प्लस माइनस माइनस 2x में से एक x निकाल देंगे तो x आ जाएगा, x b से मल्टीप्लाई होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ bx। कैसे स्टूडेंट, ये 2x में से 1x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, x b से मल्टीप्लाई होगा तो bx, माइनस प्लस माइनस 2b प्लस cx माइनस c। अब स्टूडेंट देखा जाए राइट साइड पे x की सबसे बड़ी पावर स्क्वायर है, तो सबसे पहले x स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x square on both side we get। अब स्टूडेंट देखा जाए राइट साइड पे तो x स्क्वायर वाली वैल्यू है, अब लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट x स्क्वायर वाली कोई वैल्यू नहीं है, तो स्टूडेंट याद रखना अगर लेफ्ट साइड पे वो वैल्यू नहीं होगी तो इसका मतलब वो वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो रही है, जीरो से, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, जीरो। स्टूडेंट x स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं, इसका कोएफिशिएंट जीरो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे x स्क्वायर के शुरू में a प्लस x स्क्वायर के शुरू में b। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे a फाइंड किया हुआ, a की वैल्यू क्या आई थी 1। अब स्टूडेंट a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये 1 प्लस का लेफ्ट साइड पे जाके माइनस, तो जीरो में से माइनस होगा तो माइनस 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट लिहाजा a b और c की वैल्यूज तीनों की आ गई हैं, a की वैल्यू आई है 1, b की माइनस 1, c की वैल्यू माइनस 3। ये सारी की सारी वैल्यूज नंबर 1 में पुट करेंगे तो स्टूडेंट वो आंसर होगा, तो ये आप लास्ट आप कर लीजिएगा, ये पुट इन 1, तो वो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी। आपने लाजमी करना है स्टूडेंट, नंबर 1 में पुट, नहीं तो एग्जाम में नंबर कट सकता है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए ऊपर x की पावर 4 है, नीचे x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा, नीचे x की पावर 3, तो नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर ज्यादा है। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की पावर यानी ऊपर वाली पावर नीचे वाली से ज्यादा हो या बराबर हो, ऊपर नीचे, कहते हैं इम्प्रॉपर। इसका मतलब ये इम्प्रॉपर का क्वेश्चन है। पहले स्टूडेंट इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो पहले स्टूडेंट नीचे मैं ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स का क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखा जाए ऊपर और नीचे पावर सेम है, ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं इम्प्रॉपर। पहले लॉन्ग डिवीजन से प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो स्टूडेंट जो ऊपर वाली न्यूमरेटर है उसको अंदर लिखेंगे, डिनोमिनेटर को बाहर लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहली टर्म x4 है, यहाँ पे x क्यूब को किस ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे कि पावर 3 से 4 हो जाएगी, वो सिंपल x है। क्यों स्टूडेंट, अगर हम x क्यूब को x से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाएगी, x क्यूब x से मल्टीप्लाई होगा x की 4, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा माइनस x का क्यूब। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया, क्या करना है स्टूडेंट, पहली टर्म बनानी है वो ऊपर लिखेंगे, फिर इसको इस पूरी पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई होगा x4 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा बेस सेम पावर ऐड एक्स क्यूब। ये एक्स क्यूब माइनस का प्लस में चेंज एक्स क्यूब प्लस का, अब 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं, इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये 1 एज इट इज आ जाएगा प्लस 1। अभी भी देखा जाए स्टूडेंट एक्स और एक्स की पावर सेम है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक्स क्यूब यानी इम्प्रॉपर है, एक्स क्यूब को किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा एक्स क्यूब आएगा, वो है प्लस 1, प्लस 1 को मल्टीप्लाई एक्स क्यूब 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स का क्यूब, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस प्लस माइनस कैंसल, माइनस किस में चेंज, प्लस में, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो गया एक्स स्क्वायर, 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं, 1 सिंपल नंबर है तो प्लस 1 एज इट इज। अब स्टूडेंट आगे देखा जाए, ये जो अंदर वाली x की पावर है ये 2 है, यानी अंदर वाली पावर छोटी होगी, बाहर वाली बड़ी होगी, इसका मतलब ये प्रॉपर में चेंज हो जाएगी, तब तक डिवाइड जब तक अंदर वाली पावर छोटी नहीं हो जाती। इसको लिखते कैसे हैं,
कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। कोशेंट क्या होता है, जो डिवाइड का आंसर आता है, डिवाइड का आंसर है एक्स प्लस वन, दरमियान में प्लस, रिमाइंडर जो बाकी बचा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और डिवाइजर जो बाहर लिखा जिस पर डिवाइड किया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब सुनो एक और बात, जो अंदर वैल्यू है ना एक्स फोर प्लस वन, इसको कहते हैं डिवाइडेंड, ये डिवाइडेंड है अंदर, ऊपर कोशेंट, बाकी बचा रिमाइंडर और ये डिवाइजर। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास नीचे वैल्यू इसमें से कॉमन आ रहा है एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर, नीचे इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स माइनस वन, हमने दोबारा इसको वन का नाम दे दिया, वो सवाल बना दिया स्टूडेंट एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब स्टूडेंट अगर आपको एग्जाम में 2 नंबर का शॉर्ट आएगा तो इस तरह से भी पूछ लेता है, ये फ्रैक्शन देख के ना हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन, वो कहेगा कन्वर्ट इम्प्रॉपर इनटू प्रॉपर, तो यहाँ तक आपने करना है। अब सुन, लेकिन हमने तो प्रॉपर सॉल्व करना है। अब जो फ्रैक्शन में वैल्यू एक्स प्लस वन तो सिंपल ऐड हो रहा है, फ्रैक्शन में वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, इसको लेट करेंगे और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। तो लेट करते हैं स्टूडेंट, ये जो फ्रैक्शन में है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। अब स्टूडेंट पावर टू है, पावर टू है, पावर के अंदर एक्स है, ये लीनियर फैक्टर है, पावर के अंदर जो एक्स है इसको ए का नाम, इसका जो स्क्वायर होगा स्टूडेंट इसको बी का नाम, प्लस एक्स माइनस वन को सी का नाम, ये हो गई नंबर टू, नंबर टू होगी स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर टू बन गई। अब हमारा टारगेट है अगेन वही, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, हमारा टारगेट होगा ये डिनोमिनेटर खत्म करना। अगेन स्टूडेंट ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो राइट साइड पे जितनी फ्रैक्शंस होंगी उनसे सेपरेटली मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन ए डिवाइडेड बाई एक्स। पहले ये दो, फिर ये दोनों किससे मल्टीप्लाई होंगी, बी से एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू बी ओवर एक्स स्क्वायर, फिर ये दोनों किससे मल्टीप्लाई होंगी, सी से एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन सी ओवर एक्स माइनस वन, ये इससे कैंसिल, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, एक्स पावर में कुछ नहीं तो वन, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स दो दफा लिखेंगे तो नीचे एक्स एक दफा, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट बाकी क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू राइट साइड पे ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू ए इंटू सॉरी एक्स माइनस वन, और इसके साथ एक एक्स भी बचेगा, यहाँ पे एक्स लिख दिया, प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, ये स्टूडेंट होगी नंबर थ्री। नंबर वन थी सवाल वाली, नंबर टू ये नंबर थ्री। अब स्टूडेंट नंबर थ्री में राइट साइड पे देखा जाए हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं, एक लीनियर फैक्टर एक्स खुद है, यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट यहाँ, क्योंकि एक्स की पावर में कुछ नहीं वन है, दूसरा लीनियर फैक्टर ये ब्रैकेट एक्स माइनस वन। अब स्टूडेंट इनको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, पहले ये जो लीनियर फैक्टर एक्स है इसको जीरो के इक्वल करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू जीरो इन थ्री, जहां जहां पे एक्स एक्स की जगह जीरो, जीरो का स्क्वायर जमा वन, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो माइनस वन तो ये जीरो लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा सारी वैल्यू जीरो, एक्स की जगह जीरो माइनस वन, एक्स की जगह जीरो, जीरो मल्टीप्लाई सी जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस वन वन, जीरो में से वन माइनस करेंगे तो माइनस का वन, ये माइनस वन मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट वन डिवाइडेड बाय माइनस वन इक्वल टू बी, ऊपर वन प्लस का नीचे माइनस प्लस माइनस माइनस बी इक्वल टू माइनस वन, बी की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब दूसरा लीनियर फैक्टर क्या है, दूसरा लीनियर फैक्टर है एक्स माइनस वन, इसको भी जीरो के इक्वल करते हैं, तो पुट एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, वन माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस, ये नंबर थ्री में पुट करेंगे अगेन, तो नंबर थ्री में जब इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, वन का स्क्वायर, मिड में प्लस और वन। अब स्टूडेंट इस जब आप x माइनस वन है जो ये किसके बराबर था, जीरो के, जब x माइनस वन की जगह जीरो पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये सारी वैल्यू जीरो, x माइनस वन की जगह जीरो पुट करेंगे सारी वैल्यू जीरो, तो लिहाजा हमारे पास आ जाएगा पहली भी जीरो दूसरी भी जीरो, प्लस तीसरी थी सी एक्स स्क्वायर, वो जीरो नहीं होगी स्टूडेंट, एक्स की जगह वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन प्लस वन, वन का स्क्वायर वन मल्टीप्लाई सी, सी बराबर आ जाएगा टू के, सी की वैल्यू आ गई टू के बराबर। अब स्टूडेंट सी भी आ गया बी भी, अब हमें ए चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन टू को दोबारा लिखेंगे, रीराइट इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू को दोबारा लिखेंगे, इक्वेशन नंबर सॉरी टू नहीं थ्री, इसको दोबारा लिखेंगे। इक्वेशन नंबर थ्री क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वन लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ए इंटू एक्स एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू
एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये जो राइट साइड पे ए ब्रैकेट में अब ए और एक्स है ना, इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हमने लेफ्ट और राइट साइड में ब्रैकेट, राइट साइड ब्रैकेट्स को खत्म करने अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ए एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा माइनस ए एक्स, प्लस बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा बी एक्स, प्लस माइनस माइनस बी जमा सी एक्स की टू। अब स्टूडेंट राइट साइड में ब्रैकेट्स खत्म हो गई। अब स्टूडेंट हमने देखना है एक लेफ्ट साइड है राइट साइड। अब स्टूडेंट राइट साइड पे एक्स की हाईएस्ट पावर है स्क्वायर। अब स्टूडेंट राइट साइड भी एक्स स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म नजर आ रही है, इसके स्टार्टिंग में कुछ नहीं तो वन होगा। तो स्टूडेंट कंपेयर करेंगे हाईएस्ट पावर से बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है इज इक्वल टू राइट साइड पे एक्स स्क्वायर के शुरू में एक वैल्यू ए है, दूसरी वैल्यू प्लस सी है। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे एक वैल्यू फाइंड की हुई है, सी की वैल्यू 2 आई थी, इस सी की जगह 2 पुट कर देंगे। ये 2 जो है ये प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये 2 किस में से माइनस होगा, 1 में से। 1 में से 2 माइनस करें -1, ए की वैल्यू -1 आ गई। अब स्टूडेंट ए -1 आया, बी -1, सी 2। अब ये सारी वैल्यूज कहाँ पे पुट करेंगे, पहले पुट इन, ये पुट करेंगे पहले नंबर 2 में, पुट इन 2 में पुट करेंगे तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स -1 ये वैल्यू थी। अब स्टूडेंट ए किसके बराबर आया, ए बराबर आया -1 ओवर एक्स, बी किसके बराबर आया था -1। अब स्टूडेंट दरमियान में प्लस है तो -1 पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 ओवर एक्स स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या आई है 2, सी की जगह 2 ओवर एक्स -1। अब स्टूडेंट ये अभी आंसर नहीं आया, अब ये जो आंसर आया ना इसको किस में पुट कर देंगे, इसकी जगह लिख देंगे नंबर 1 में। नंबर पुट इन 1 में पुट करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा ये जो x प्लस 1 शुरू वाला है ये तो वैसे ही आ जाएगा, प्लस ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स -1, इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर स्टूडेंट ये सारा आया। इसकी जगह प्लस दरमियान में, इसकी जगह उसका आंसर पुट कर देंगे -1 डिवाइडेड बाई एक्स, -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स -1। तो स्टूडेंट ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्या आंसर आया, x प्लस 1 ओवर प्लस -1 ओवर x -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स -1, ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5 है। अगेन स्टूडेंट ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, ये क्योंकि ऊपर x की पावर कुछ नहीं 1, नीचे जब इसी का फॉर्मूला ओपन होगा x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब आएगा। तो स्टूडेंट ये अब इसको लेट करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट 3x प्लस 2 लीनियर है, इसको तो a का नाम दे देंगे a ओवर 3x प्लस 2। अब होल स्क्वायर का मतलब रिपीटेड वैल्यू पावर के अंदर है x प्लस 1, इसको b का नाम, और स्टूडेंट इसका जो स्क्वायर है इसको c का नाम दे देंगे, ये नंबर 1। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा डिनोमिनेटर खत्म करना, ये वैल्यू डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट 7x प्लस 4 एज इट इज, पहले ये दोनों किससे मल्टीप्लाई होंगे a से, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू a ओवर 3x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 और साथ में स्टूडेंट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इससे आगे मल्टीप्लाई रेस्टोरेंट आगे जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूँ b ओवर x प्लस 1 प्लस फिर स्टूडेंट ये दोनों किससे मल्टीप्लाई होंगे c से, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर c ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये 3x प्लस 2 इससे कैंसिल, अब यहाँ पे होल स्क्वायर है, नीचे x प्लस 1 की पावर 1 है, एक x प्लस 1 भी कैंसिल, यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल। तो बाकी क्या बचेगा स्टूडेंट, बाकी बचेगा हमारे पास 7x प्लस 4 इक्वल टू, इधर स्टूडेंट 3x प्लस 2 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू
एक स्टूडेंट x प्लस वन कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा b इंटू एक्स प्लस वन 3x प्लस टू प्लस सी इंटू, अब स्टूडेंट यहाँ पे x प्लस वन का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बाकी बचेगा c इंटू 3x प्लस टू। ये हो गई नंबर 2। अब स्टूडेंट राइट साइड पे देखा जाए हमारे पास दो लीनियर फैक्टर, एक x प्लस वन, एक 3x प्लस टू, इनको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। पुट x प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये जो वन है इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे नंबर 2 में। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे 7x से मल्टीप्लाई, x की वैल्यू माइनस वन प्लस फोर। अब स्टूडेंट x प्लस वन जीरो के बराबर है, जीरो पुट करेंगे तो सारी की सारी जीरो हो जाएगी। यहाँ पे भी x प्लस वन जीरो के बराबर जब पुट करेंगे तो सारी जीरो हो जाएगी। डायरेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट ये स्टेप। प्लस सी, x की जगह माइनस वन प्लस टू। अब स्टूडेंट्स ये 7 प्लस का 1 माइनस का जब मल्टीप्लाई होंगी दोनों वैल्यूज तो प्लस माइनस माइनस 7 प्लस 4। अब स्टूडेंट 3 प्लस का 1 माइनस का प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 2, माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड, माइनस 3 को माइनस 1 पे डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस से काट जाएगा, c बराबर 3 आ जाएगा। c को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट आ गया c की वैल्यू 3 आ गई। अब हमारे पास और भी लीनियर फैक्टर हैं। अब स्टूडेंट और लीनियर फैक्टर क्या है, x प्लस वन के बाद 3x प्लस टू, इसको भी जीरो के इक्वल, पुट 3x प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब ये 2 प्लस का दूसरा जाके माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई दूसरा जाके डिवाइड, ये वैल्यू भी कहाँ पे पुट करेंगे नंबर 2 में। अब स्टूडेंट 7 मल्टीप्लाई और x से, x की जगह उसकी वैल्यू माइनस टू ओवर थ्री प्लस फोर a इंटू एक्स की वैल्यू स्टूडेंट माइनस टू ओवर थ्री प्लस वन इसका होल स्क्वायर प्लस, अब स्टूडेंट 3x प्लस टू जीरो के बराबर था, तो जब जीरो इसकी जगह जीरो लिखेंगे ना 3x प्लस टू, तो ये मल्टीप्लाई होकर सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जमा 3x प्लस टू किसके बराबर था स्टूडेंट, जीरो के इक्वल पुट किया था हमने, जब जीरो पुट करेंगे तो जीरो मल्टीप्लाई सी, ये सारी जीरो हो जाएगी। अब स्टूडेंट आगे सोल्व करते हैं। इसके डिनोमिनेटर में 1 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वैल्यू से 7 को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 14 ओवर थ्री प्लस फोर। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे तो डिनोमीटर में यहाँ पे कुछ नहीं, वन नीचे थ्री वन दा थ्री, वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई माइनस टू प्लस थ्री वन दा थ्री। अब स्टूडेंट इसके डिनोमीटर में कुछ नहीं तो वन लगा देंगे। आगे स्टूडेंट नीचे थ्री वन दा थ्री, वन को माइनस 14 से मल्टीप्लाई माइनस 14 प्लस थ्री को 4 से मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस, थ्री में से टू माइनस करेंगे तो वन ओवर थ्री, माइनस प्लस माइनस 14 में से 12 माइनस करें तो माइनस टू ओवर थ्री इक्वल टू ए इंटू वन ओवर थ्री। अब सुन ये थ्री डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा, इसी स्टेप में काट दें, ऊपर ए मल्टीप्लाई वन ए ही आएगा, तो ए इक्वल टू माइनस टू आ गया, लिहाजा ए की वैल्यू माइनस टू, सी की वैल्यू थ्री। अब हमारे पास स्टूडेंट बी रह गया, बी के लिए क्या करेंगे, ये इक्वेशन टू को रीराइट करेंगे, रीराइट इक्वेशन टू। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे 7x प्लस फोर एज इट इज, राइट साइड पे a इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस वन 3x प्लस टू प्लस c इंटू 3x प्लस टू। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट देखते हैं क्या आंसर आता है, 7x प्लस फोर एज इट इज। स्टूडेंट यहाँ पे इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस टू ए बी, मैं डायरेक्ट लिख दिया ओपन करके, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी, इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर, x b से 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x, 1 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x, 2 1 दा 2 प्लस c को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3cx, c को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और c आ जाएगा। अब स्टूडेंट अगेन मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 7x प्लस फोर, ये आ जाएगा ए एक्स स्क्र प्लस ए मल्टीप्लाई वन ए को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax। अब स्टूडेंट b को 3x स्क्र से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3bx स्क्र। अब स्टूडेंट 2x में 3x प्लस करेंगे तो 5x, 5x b से मल्टीप्लाई होगा तो 5bx, 5 को b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b प्लस 3cx प्लस 2 और c। अब स्टूडेंट देखा जाए राइट साइड पे x की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट x स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ
एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब स्टूडेंट राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है ए, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू है 3 और बी। अब लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है तो स्टूडेंट इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे वैल्यू ए की वैल्यू फाइंड की थी -2, तो इस ए की जगह -2 पुट करेंगे, प्लस सॉरी ए की जगह क्या पुट करेंगे, -2। स्टूडेंट यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे इसके ऊपर स्केयर था, तो यहाँ पे स्टूडेंट जब स्केयर ओपन करेंगे तो ऊपर 1 का स्केयर 1, नीचे 3 का स्केयर 9 होगा। यहाँ पे 9 होगा तो स्टूडेंट यहाँ पे 9 आएगा, तो ये 9 इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा -2/3 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू ए, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, तो लिहाजा ए बराबर आ जाएगा -6। अब ए माइनस ए बराबर -6। अब स्टूडेंट जब यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, ए की जगह क्या आ जाएगा, -6 प्लस 3b, -6 इधर आगे +6 होगा इक्वल टू 3b। अब स्टूडेंट ये 3 मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड होगा, तो ये 6 3 के नीचे आ जाएगा, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, b बराबर 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट b की वैल्यू आ गई 2। अब स्टूडेंट लास्ट स्टेप है, ये जो a की वैल्यू यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे स्केयर था, स्केयर लगाना भूल गए थे, तो स्टूडेंट इसके आंसर में थोड़ा फर्क आ रहा था, यहाँ पे स्केयर था तो 1 का स्केयर 1, 3 का स्केयर 9 होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। अब ये स्टूडेंट ये जो a की वैल्यू -6, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 है, ये कहाँ पे पुट कर देनी है, 1 में, जो आंसर आएगा हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें स्टूडेंट हमने पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड कर रिजोल्व करना है इसको। तो अगेन ये हमारे पास ऊपर देखा जाए एक्स की पावर कुछ नहीं 0, नीचे यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होगा एक्स के, नीचे वाली पावर ज्यादा है, ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब स्टूडेंट लेट करेंगे 1/x, सवाल क्या था, 1/x -1 का होल स्क्वायर x प्लस 1, इसको लेट करते हैं स्टूडेंट। तो पावर के अंदर x -1 है, इसको a का नाम, इसका जो स्टूडेंट होल स्क्वायर होगा इसको b का नाम, और x प्लस 1 सिंपल है, इसको c का नाम दे देंगे नंबर 1। स्टूडेंट जो होल स्क्वायर का मतलब रिपीटेड है, पावर के अंदर x -1 जो है इसको a का नाम, इसका जो होल स्क्वायर होगा b, और सिंपल x प्लस 1 को c का नाम। अब नेक्स्ट स्टूडेंट अगेन उसी तरह से ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, पहले ये दोनों a से मल्टीप्लाई होंगी, x -1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 पहले मल्टीप्लाई होंगी a से, a ओवर x -1, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी b से, x -1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 b डिवाइडेड बाय x -1 का होल स्क्वायर, फिर दोनों किससे मल्टीप्लाई होंगी, c से, प्लस x -1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 c ओवर x प्लस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे x -1 की पावर में कुछ नहीं 1, एक पावर कट जाएगी, यहाँ पे x -1 का होल स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे x प्लस 1 कैंसिल, बाकी बचेगा 1 इक्वल टू a, एक x -1 कट गया, एक x -1 साथ में x प्लस 1, प्लस यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट b इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पे बचेगा c इंटू एक्स -1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्लियरली एक फॉर्मूला है, एक द माइनस में एक द प्लस में फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, x -1 का होल स्क्वायर है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ए यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2x। अब स्टूडेंट अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई ए एक्स स्क्वायर, ए -1 से मल्टी 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए, बी को एक्स से मल्टीप्लाई बी एक्स, बी मल्टीप्लाई 1 बी। स्टूडेंट एक्स का स्क्वायर सी से मल्टीप्लाई होगा सी एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई सी, सी प्लस माइनस माइनस 2cx। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये भी हमने बना ली। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास यहाँ पे बनी थी ना, ये नंबर 2, इसको नाम दे दिया, ये बना लिया, ये आगे काम आएगी, इसको नंबर 3 का नाम दे देते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नंबर 2 में देखा जाए हमारे पास क्या कोई लीनियर फैक्टर हैं, दो लीनियर फैक्टर हैं, तो स्टूडेंट 1 बाई 1 0 के इक्वल करते हैं, x -1 को 0 के इक्वल लिखा, 1 माइनस का दूसरा जाके प्लस, ये नंबर 2 में पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट x -1 x प्लस 1 लीनियर फैक्टर है, उनको 0 के इक्वल पुट कर लिया स्टूडेंट, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, लेफ्ट साइड पे x नहीं है 1 एज इट इज, x -1 स्टूडेंट 0 के बराबर, जब 0 पुट करेंगे तो सारी वैल्यू 0। अब स्टूडेंट प्लस b, x की जगह 1 प्लस 1 प्लस
एक्स माइनस वन जीरो के बराबर था, जब जीरो पुट करेंगे तो सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी स्टूडेंट। अब आगे आ जाएगा वन इक्वल टू वन प्लस वन बी और टू, टू मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड भी आगे डिवाइड, बी इक्वल टू वन ओवर टू आ जाएगा। बी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, वन बाय टू। अब स्टूडेंट हमें एक और लीनियर फैक्टर एक्स प्लस वन, इसको भी जीरो के इक्वल करते हैं। पुट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू भी कहाँ पे पुट करेंगे, नंबर टू में, एक्स इक्वल टू माइनस वन। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे एक्स नहीं है, वन एज इट इज इक्वल टू अब स्टूडेंट एक्स प्लस वन लिखा होगा, जब यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो सारी की सारी वैल्यू जीरो। एक्स प्लस वन लिखा, जीरो पुट करेंगे तो सारी की सारी वैल्यू जीरो। यहाँ पे स्टूडेंट एक्स माइनस वन है, एक्स की जगह वैल्यू पुट करते हैं, माइनस वन का स्केयर। अब स्टूडेंट वन एज इट इज लेफ्ट साइड पे इक्वल टू माइनस वन माइनस माइनस प्लस माइनस वन माइनस टू का स्केयर। माइनस टू का स्केयर स्टूडेंट प्लस फोर होगा, इवन पावर है, नेगेटिव की पावर इवन हो तो आंसर प्लस में आता है। फोर मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड, सी इक्वल टू वन ओवर फोर आ गया। सी की वैल्यू वन ओवर फोर, बी की वैल्यू वन ओवर टू, सी भी आ गया, बी भी। अब स्टूडेंट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए की। ए के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, ए की चीज है कंपेयरिंग, वो मैं यहाँ पे पहले ही मल्टीप्लाई करके नंबर टू के राइट साइड पे वो लिख चुका हूँ। नंबर थ्री मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन थ्री क्या स्टूडेंट, लेफ्ट साइड पे वन इक्वल टू ए मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस टू सी और एक्स। अब स्टूडेंट ये जो मल्टीप्लाई करनी थी मैंने पहले लिख दी, नंबर थ्री बना दिया फिर से। अब स्टूडेंट देखा जाए राइट साइड पे एक्स की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली कोई वैल्यू नहीं, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो। राइट साइड पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू सी। अब स्टूडेंट ए प्लस सी आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास जो सी है इसकी वैल्यू आई थी, सी की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट, वन ओवर फोर। सी की जगह सी की वैल्यू पुट करते हैं, जीरो बराबर वन ओवर फोर प्लस सी। ये वन ओवर फोर प्लस का लेफ्ट साइड पे जाके माइनस होगा, सी इक्वल टू माइनस वन ओवर फोर। तो स्टूडेंट ए की वैल्यू भी आ गई, सॉरी सी की जगह वैल्यू पुट करनी थी, प्लस ए था, सी की जगह वैल्यू पुट करनी थी, ये सी की जगह वन ओवर फोर प्लस ए वैसे ही लिख दिया, इधर में प्लस था आगे पीछे लिख दे, ये वन ओवर फोर प्लस के इधर आके माइनस ए भी आ गया, सी भी आ गया और बी भी। अब स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज कहाँ पे पुट करेंगे, वन में, पुट इन वन, पुट इन वन। तो यहाँ पे लिखने देता हूँ स्टूडेंट, तो लेफ्ट साइड तो एज इट इज वन ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन इक्वल टू, सबसे पहले तो ए की वैल्यू वो है माइनस वन ओवर फोर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। फिर स्टूडेंट बी की वैल्यू वो है वन ओवर टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। फिर है स्टूडेंट प्लस सी की वैल्यू वन ओवर फोर ओवर एक्स प्लस वन। अब स्टूडेंट इस फोर को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वन ओवर फोर इंटू एक्स माइनस वन, वन ओवर टू इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये फोर और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, वन ओवर फोर इंटू एक्स प्लस वन। अब स्टूडेंट ये दोनों कैसे मल्टीप्लाई, जैसे ये लिखा हुआ है ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी। अब ये दोनों क्यों मल्टीप्लाई होंगी, अब गौर कीजिएगा, लिखा हुआ है माइनस वन ओवर फोर इंटू एक्स प्लस वन। स्टूडेंट इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो थर्ड वैल्यू है जो माइनस वन ओवर फोर को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं वन। अब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो स्टूडेंट नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो ऊपर माइनस वन मल्टीप्लाई वन माइनस वन, नीचे फोर इंटू एक्स प्लस वन। ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन है स्टूडेंट, ये भी इम्प्रॉपर का है, क्यों स्टूडेंट, ऊपर एक्स का स्क्वायर है, नीचे जब फार्मूला ओपन करेंगे एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ऊपर और नीचे पावर सेम स्टूडेंट, लिहाजा ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। थ्री एक्स स्क्वायर जमा फिफ्टीन एक्स जमा सिक्सटीन, नीचे फॉर्मूला ओपन करेंगे ए जमा बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा टू, ए की वैल्यू एक्स बी की वैल्यू टू। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा थ्री एक्स की टू जमा फिफ्टीन एक्स जमा सिक्सटीन डिवाइडेड बाय, नीचे एक्स का स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर, टू टू द फोर एक्स अरेंज करके लिख रहा हूँ, प्लस टू टू द फोर एक्स, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली वैल्यू लिखी, टू का स्क्वायर फोर,
अब स्टूडेंट ऊपर नीचे देखा जाए वेरिएबल की पावर सेम है, ऊपर नीचे पावर सेम हो या ऊपर वाली पावर ज्यादा, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट जो न्यूमरेटर है इसको अंदर लिखेंगे, न्यूमरेटर को डिवाइड करना है किस पे, डिनोमिनेटर पे, इसको बाय लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब स्टूडेंट वेरिएबल की पावर तो सेम है, कोएफिशिएंट इक्वल करना है, एक्स स्क्वायर के शुरू में कुछ नहीं 1, 1x स्क्वायर को 3x 1x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, वो सिंपल कांस्टेंट 3 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई, 3 को 1x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 दा 12x, 4 3 दा 12। अब माइनस करेंगे स्टूडेंट, प्लस प्लस माइनस ये कट जाएगा, प्लस प्लस माइनस 12 में 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3x प्लस प्लस माइनस 16 में से 12 माइनस करेंगे तो प्लस 4, साइन बड़ी वैल्यू का। अब देखा जाए स्टूडेंट जो अंदर जो x की पावर कुछ नहीं तो 1, अंदर वाली पावर छोटी होगी, बाहर वाली ज्यादा होगी, लिहाजा ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। इसको लिखते कैसे हैं स्टूडेंट, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। क्वोशिएंट क्या होगा स्टूडेंट, जो डिवाइड आंसर है जिस पे डिवाइड किया था उसका आंसर जो ऊपर टर्म लिखनी थी 3, रिमाइंडर जो बाकी बचा है 3x प्लस 4, डिवाइजर जो बाहर लिखा है। क्वोशिएंट है 3 प्लस रिमाइंडर है स्टूडेंट 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय डिवाइजर क्या स्टूडेंट, डिवाइजर है x की 2 जमा 4x जमा 4। अब सुनो इसकी जब फैक्टराइजेशन करेंगे दोबारा तो स्टेप बढ़ेंगे, मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला क्लोज कर रहा हूँ। इसकी फैक्टराइजेशन जब करेंगे 3 जमा 3x जमा 4 ओवर x जमा 2 का होल स्क्वायर, ये होगी नंबर 1। तो स्टूडेंट अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो ये इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करना है, यहाँ तक करना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब स्टूडेंट फ्रैक्शन में वैल्यू 3 नहीं है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ये डिवाइड है, ऊपर 3x प्लस 4 और नीचे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको लेट करेंगे स्टूडेंट, लेट 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट x प्लस 2 का होल स्क्वायर रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, पावर के अंदर लिखा हुआ है स्टूडेंट x प्लस 2, इसको a का नाम, प्लस x प्लस 2 का जो होल स्क्वायर है इसको किसका नाम दे देंगे स्टूडेंट, b का। ये हो गई नंबर 2। अब स्टूडेंट नंबर 2 में हमारे पास दोनों तरफ हम राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे सिर्फ रिपीटेड लीनियर फैक्टर था, पावर 2 है, पावर के अंदर x प्लस 2 था, उसको a का नाम, उसका होल स्क्वायर b का नाम। स्टूडेंट ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड है, उधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 3x प्लस 4 इक्वल टू, पहले x प्लस 2 का होल स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, a से, a ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, b से, b डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, x प्लस 2 की एक पावर भी कैंसिल, बाकी बचेगा स्टूडेंट 3x प्लस 4 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ऐसा करते हैं कि एक ही लीनियर फैक्टर है, यहाँ तो जीरो के इक्वल पुट कर रही है, उससे भी आसान तरीका क्या है, अब उससे भी आसान तरीका ये है कि स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं कि कंपेयरिंग ही कर लेते हैं, ए एक्स से मल्टीप्लाई एक्स, ए 2 से मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस बी। अब स्टूडेंट राइट साइड पे देखा जाए सबसे एक्स की हाईएस्ट पावर है, एक्स की पावर 1 है, तो सबसे पहले एक्स के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म ये बाय कंपेयरिंग, फिर उससे यानी एक्स की पावर 1 है बड़ी, फिर एक्स की पावर 1 में से 1 माइनस करेंगे, एक्स की पावर 0 यानी 1, कांस्टेंट टर्म बाय कंपेयरिंग coefficients of x and constant terms on both sides we get। अब स्टूडेंट x के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, लेफ्ट साइड पे x वाली टर्म है उसके शुरू में 3 है प्लस 3, राइट साइड पे x के शुरू में a है, तो a इक्वल टू 3 आ गया। अब स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म्स क्या करेंगे, ये तो x के कोएफिशिएंट कंपेयर किए, कांस्टेंट टर्म वो होगी जिसके साथ वेरिएबल x नहीं होगा, सिंपल, लेफ्ट साइड पे प्लस 4 है इक्वल टू, राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म है प्लस 2a, दूसरी है प्लस b। अब स्टूडेंट a फाइंड किया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a से, a की वैल्यू 3 प्लस b, 4 इक्वल टू 2 3 दा 6 प्लस b, ये 6 प्लस का लेफ्ट साइड पे आके माइनस, 4 में से 6 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -2, b की वैल्यू -2 आ गई स्टूडेंट, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2। अब स्टूडेंट ये जो a और b की वैल्यूज फाइंड की है ना, ये कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन 2
2 में पुट करते हैं तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 3x जमा 4 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर a की वैल्यू 3 थी, 3 ओवर x प्लस 2, b की वैल्यू स्टूडेंट -2 आई है। जब -2 पुट करेंगे दरमियान वाला प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -2 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये अभी रिक्वायर्ड आंसर नहीं क्योंकि प्रॉपर थी। अब इस आंसर को कहाँ पे पुट करेंगे, 1 में, पुट इन 1। जो 1 में पुट करेंगे ना तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, शुरू में 3 जमा इस आंसर, इस की जगह इसका आंसर पुट करेंगे। इसका आंसर क्या है स्टूडेंट, ये राइट हैंड साइड 3 ओवर x जमा 2 -2 ओवर x जमा 2 का होल स्क्वायर। और ये स्टूडेंट हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी, हमारा फाइनल आंसर होगा। अब 8 वाला, अब 8 वाला स्टूडेंट इसमें देखा जाए ऊपर x की पावर कुछ नहीं तो 0 और नीचे x का स्क्वायर, x से मल्टी x क्यूब, नीचे वाली पावर ज्यादा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो ये नीचे अलजेब्राइक फॉर्मूला है, टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर होगा -1 1 का स्क्वायर और x प्लस 1। अब स्टूडेंट एक दफा 1 को x में प्लस करेंगे x प्लस 1 और एक दफा माइनस करेंगे x माइनस 1 और साथ में x प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये इन दोनों की बेस सेम है स्टूडेंट, पहली और थर्ड की, मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर साथ में x माइनस 1। आप स्टूडेंट क्लियरली देख सकते हैं ये ऊपर, चेक भी ऊपर देखा तो ये हमारे पास क्या था, इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन थी। स्टूडेंट थोड़ी फैक्टराइजेशन की बेसिक्स यूज किया फार्मूला, ये नीचे x प्लस 1 की बेस सेम थी, पावर ऐड होगी तो ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो गया। अब इसको लेट करेंगे स्टूडेंट, तो पावर के अंदर x प्लस 1, इसको a का नाम, इसका जो होल स्क्वायर होगा उसको b का नाम और x माइनस 1 सिंपल है उसको c का नाम, ये नंबर 1 होगी। अब नेक्स्ट टारगेट होगा डिनोमिनेटर खत्म करना, तो स्टूडेंट ये दोनों टर्म सीधे डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, पहले दोनों किससे मल्टीप्लाई होंगे, a से, क्या आ जाएगा स्टूडेंट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस, फिर ये दोनों किससे मल्टीप्लाई होंगे, b से x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 b डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर कौन सा साइन है, प्लस का, फिर ये दोनों किससे मल्टीप्लाई होंगे, c से x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 c डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो ये x प्लस 1 की पावर में कुछ नहीं 1। अब स्टूडेंट ये एक x प्लस 1 एक x प्लस 1 काट जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे x माइनस 1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 इक्वल टू a इंटू x माइनस 1 प्लस b इंटू x माइनस 1 प्लस c इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये होगी हमारे पास नंबर 2। अब नंबर 2 में देखा जाए राइट साइड पे दो लीनियर फैक्टर x माइनस 1 भी लीनियर है और स्टूडेंट यहाँ पे x माइनस 1 और उसके साथ स्टूडेंट एक x प्लस 1 भी है, दो बचे हैं, एक x प्लस 1 काट गया, एक x प्लस 1 बचा और साथ में x माइनस 1। नंबर 2 में राइट साइड पे दो लीनियर फैक्टर हैं, x माइनस 1 भी लीनियर, x प्लस 1 भी। सबसे पहले इनको 0 के इक्वल पुट करते हैं, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 माइनस का दूसरा जाके प्लस, नंबर 2 में पुट करेंगे, लेफ्ट साइड पे 1 एज इट इज, x माइनस 1 0 के बराबर है, तो स्टूडेंट जब यहाँ पे 0 लिखेंगे तो सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। x माइनस 1 किसके बराबर, 0 के, 0 लिखेंगे तो 0 मल्टीप्लाई भी 0 हो जाएगी, प्लस c, x की वैल्यू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा c 1 का प्लस 1 2 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट ये जो 4 है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाकर डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1/4 इक्वल टू c बराबर 1/4, c की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट दूसरा लीनियर फैक्टर है x प्लस 1 को 0 के इक्वल करते हैं, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 प्लस का दूसरा जाके माइनस, नंबर 2 में पुट करेंगे, 1 इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, x की जगह -1, इस x की जगह -1 प्लस, अब स्टूडेंट x प्लस 1 0 था, जब स्टूडेंट यहाँ पे 0 पुट करेंगे ना x प्लस 1 की जगह तो ये सारी 0 हो जाएगी, इसको डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, प्लस b, x की जगह -1 प्लस x प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के, 0 पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 इक्वल टू b -1 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, 1 डिवाइडेड बाय -2, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस माइनस, b बराबर -1/2, b भी आ गया स्टूडेंट, c भी, a रह गया, a के लिए क्या करेंगे
नंबर 1 को दोबारा लिखेंगे, नंबर 2 को सॉरी, रीराइट इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या स्टूडेंट, लेफ्ट साइड पे 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू स्टूडेंट इसका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे 1 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो गेन फॉर्मूला है, एक दो माइनस में एक दो प्लस में, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे स्टूडेंट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा टू ए की वैल्यू एक्स बी की वैल्यू 1। 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए, बी एक्स से मल्टीप्लाई बी एक्स प्लस माइनस माइनस बी, सी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई सी एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई सी सी, 2x सी से मल्टीप्लाई होगा 2c और x। अब स्टूडेंट देखा जाए राइट साइड पे x की हाईएस्ट पावर है स्क्वायर। एक और स्टूडेंट बड़ी कॉमन सी बात आपने इनमें नोट किया होगा कि ये जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर के क्वेश्चंस है ना, जस्ट इनमें कंपेयरिंग में सिर्फ एक ही कंपेयरिंग की है हमने, ज्यादातर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर किए हैं, ज्यादातर एक सवाल को छोड़ के सातवें को, तो ज्यादातर चांसेस ये होंगे। सब आपने क्या करना, जब रीराइट करेंगे ना तो एक्स की जो राइट साइड पे हाईएस्ट पावर होगी उससे कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे हम आगे करते हैं, तो अब सबसे पहले कंपेयर करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, कांस्टेंट थी, लिहाजा इसका कोएफिशिएंट 0, राइट साइड पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई आ रहा है ए पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू स्टूडेंट जमा सी, तो यहाँ पे पुट करते हैं। तो स्टूडेंट सी की वैल्यू क्या आई थी, 1 डिवाइडेड बाय 4, सी की जगह 1 डिवाइडेड बाय 4, 1/4 प्लस का लेफ्ट साइड पे आके माइनस, लिहाजा ए बराबर आ गया -1 डिवाइडेड बाय 4, ए की वैल्यू -1/4, बी की वैल्यू -1/2, सी की वैल्यू 1/4। स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज हैं कहाँ पे पुट कर देंगे, 1 में लाजमी पुट करनी है, तो वो जो आंसर आएगा ना वो हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी। तो स्टूडेंट मैथमेटिक्स ये जो क्वेश्चंस है ना, एक दिन को एक दफा समझे, साथ में आप रजिस्टर को साथ में रखें, एक स्टेप समझें तो फिर क्वेश्चन उसको सोल्व करें। अगर आपको फिर भी कोई मसला आ रहा है स्टूडेंट, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।